वेलकम टू लॉ ड्रिलिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड, दूसरा असेंशियल जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था ऑफर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द सेकंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। ए मेक्स एन ऑफर टू बी to sell his car. Now B has to accept that offer. He has to signify his assent. Only then it will, offer plus acceptance will result in promise. Promise is agreement. एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्ट करेगी. दिस विल रिजल्ट इनटू एन प्रॉमिस which is an agreement, which if coupled with legal intention it will form a contract. So ये पूरी चेन है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट विद coupled with legal intention will form a contract. So acceptance is defined in section 2 clause B, जो बोलता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. अब जैसे हमने ऑफर को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा था, ऐसे ही हम एक्सेप्टेंस को भी एक सिंगल फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे. ठीक है, जिसको मैंने 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करा है. ये बहुत ही कंसोलिडेटेड वीडियो और क्रक्स है एक्सेप्टेंस का. सो इसमें हम देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट, जो हमारा है सेक्शन नंबर 4. एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड. सो ऑफर को एक्सेप्ट कौन करेगा? वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा जिसको वो ऑफर किया गया है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, विच इज सेक्शन नंबर 7. नाउ लास्ट होगा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. सो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एग्जांपल है ए और बी दो पार्टीज है. नाउ ही इज द ऑफरर एंड बी इज द एक्सेप्टर. ठीक है, बी ने ऑफर एक्सेप्ट करना है. अब इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी. व्हेन विल बी द एक्सेप्टेंस कंप्लीट? सो एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर. एज अगेंस्ट ए, acceptance will be complete when the letter is put in course of transmission. See, Indian Contract Act 1872 का लिखा गया. उस टाइम टेलीग्राफ लेटर्स यही सब चलता था. ठीक है, सो जिस टाइम आईसीए लिखा गया उस टाइम टेलीग्राफ्स, लेटर्स, यही सब चलता था. तो उसी एंगल से ये एक्ट लिखा गया कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द प्रपोजल, एज अगेंस्ट ए हमारे एग्जांपल में. सो इट विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. जब ये लेटर पोस्ट कर देगा तो कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट ए. नाउ एज अगेंस्ट बी, जो एक्सेप्टर है, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? When it comes to the knowledge of proposal. जब ए को पता चलेगा कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया जा चुका है, then the acceptance will be complete against B. ठीक है, तो ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जो ऑफरर है, when the letter is put in the course of transmission so as to be out of the reach of B, and it will be complete against B when it comes to the knowledge of A. अब जो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का टॉपिक है वो भी इससे सिमिलर ही है. अब रेवोकेशन हम साथ में पढ़ लेते हैं. सो हमने देखा कि एज अगेंस्ट ए इट विल बी कंप्लीट when it is put in the course of transmission, but अभी B के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. सो अगर B ने अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, he can revoke it any time before acceptance is complete against him. So before it comes to the knowledge of A, he can revoke it any time before it comes to the knowledge of A. आपने ये 2-3 रूल्स ही याद रखने हैं. A के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? जो ऑफरर है, when it is put in the course of transmission. B के अगेंस्ट जो एक्सेप्टर है कब कंप्लीट होगा? when it comes to the knowledge of A. ठीक है, फर्स्ट क्लियर है. अब रिवोक कब कर सकता है? बी को उसने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया. अब उसको बाद में लगता है कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, आई वांट टू रिजेक्ट इट, मतलब मुझे अब कैंसिल करना है. सो ही कैन डू इट बिफोर एक्सेप्टेंस बिकम्स कंप्लीट एज अगेंस्ट हिम. तो बिफोर ए की नॉलेज में वो एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाए, उससे पहले ही कैन रिवोक इट.
नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस. आई होप ये आप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट हो प्लीज आस्क. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड. अब इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस है जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि इसका क्या मतलब है, जो है पोवेल वर्सेस ली, 1908 का केस है. सो एक पर्सन है जिसने स्कूल में एक हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है और मैनेजर्स ने उस मीटिंग में डिसाइड करा कि इस पर्सन को हम पोस्ट मास्टर बना देते हैं, बट अभी उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी. अब जिस पर्सन ने अप्लाई करा था उसको किसी अनऑथराइज सोर्स से पता चल जाता है, जैसे कोई आउटसाइडर बता देता है दैट आपको ही ये पोस्ट मिलेगी, ठीक है, मतलब आउटसाइड इनसाइड इंफॉर्मेशन उसको कहीं और से मिल जाती है. तो उसने इंफॉर्मेशन दे दी. नाउ दैट पर्सन थॉट कि मैं हेडमास्टर बन गया, बट जब ऑर्डर आउट हुआ तब उसे पता चला कि वो नहीं बना है, किसी और को बना दिया है, ठीक है. नाउ ही स्यूड दैट आई वाज अपॉइंटेड. तो कोर्ट ने बोला कि एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई थी, ऑफर तो आपने स्कूल अथॉरिटीज को दिया था ना, उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट ही नहीं करी थी, आपको आउटसाइड सोर्स से पता चला था. सो एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. ये भी केस के थ्रू ही समझ आएगा. फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले एक केस है जिसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ ने अपने नेफ्यू का हॉर्स खरीदना था. प्लेंटिफ ने लेटर लिखा दैट इफ आई रिसीव नो रिप्लाई फ्रॉम यू आई विल डीम दैट यू हैव सोल्ड मी द हॉर्स फॉर 500 रुपीज, ठीक है. तो नेफ्यू ने कोई रिप्लाई नहीं करा. नाउ दिस पर्सन, उसको लगा कि उसने लिखा था इफ आई रिसीव नो रिप्लाई द हॉर्स विल बी माइन. नेफ्यू डिडंट रिप्लाई. बाद में वो जो हॉर्स है वो ऑक्शन में बेच दिया जाता है. नाउ द अंकल स्यूड दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. बट कोर्ट ने बोला यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी है. आप ऐसे नहीं बोल सकते इफ द अदर पार्टी विल रिमेन क्वाइट दिस विल बिलोंग टू मी. सो दिस कैन नॉट बी डन. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. सेक्शन 7 बोलता है, इसका मतलब है इफ आई से आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर 10 लाख रुपीज, बी एग्रीज टू बाय इट फॉर 10 लाख रुपीज. इट इज नॉट दैट वो बोलता है कि आई वांट टू बाय फॉर 9.5 लाख रुपीज. सो दिस इज काउंटर ऑफर विच इज रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. तो काउंटर ऑफर में क्या होता है, इनिशियल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है. अब वो अगर बाद में बोले दैट आई एम विलिंग टू परचेज फॉर 10 ओनली, सो ए कैन रिफ्यूज दिस बिकॉज मिरर रूल फॉलो होता है. मुल्ला कॉल्स इट मिरर रूल दैट जैसे ऑफर किया है सिमिलर वैसे ही एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी चेंज इन बिटवीन. एक्सेप्ट ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट होना चाहिए. सो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. आई होप दिस इज क्लियर. रेवोकेशन हमने कर लिया है. सो एक्सेप्टेंस को हम इस चार्ट के थ्रू सम अप कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.